भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा नाग पंचमी आने वाली है। तो आइए दोस्तों जानते हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। सालों पहले एक नगर में किसी सेठ के 7 बेटे रहते थे। सभी की शादी सेठ ने समय रहते करवा दी। सातों बहू मिलकर घर का काम भी किया करती थी। उन सभी में से सेठ की सबसे छोटी बहू बहुत ही संस्कारी थी। एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपने देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल जाकर मिट्टी लानी होगी। जेठानी के ऐसा कहते ही सभी उसके साथ घर लीपने के लिए मिट्टी लाने के लिए निकल पड़ी। सभी खुरपी से मिट्टी निकाल ही रहे थे कि तभी सबसे बड़ी वाली बहू को एक नाग नजर आया। उसे मारने के लिए जैसे ही बड़ी बहू ने खुरपी उठाई, उसी वक्त छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, जंगल तो इसका घर है। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को कुछ नहीं किया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा कि आप एक जगह पर अलग से बैठ जाइए, हम तब तक मिट्टी खोदते हैं, फिर आपके पास आएंगे। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगे और कुछ देर बाद घर चले गए। सभी के दिमाग से नाग से मिलने वाली बात निकल गई थी। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग से इंतजार करने के लिए कहा था। वो तुरंत अपनी सभी जेठानियों को अपने साथ लेकर नाग के पास चली गई। वहां देखा कि नाग उन सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा हुआ था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने प्यार से कहा, भैया कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। जवाब में नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें डस चुका होता। आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। उस नाग की खुशी को देखकर छोटी बहू ने नाग से कहा, मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भाई कहा था। अब आज से आप ही मेरे भाई हो। आप हरदम मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है, बस यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते निकल गया। सेठ की सारी बहू भी अपने अपने घर खुशी खुशी लौट गई। कुछ समय बाद नाग इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर आया। उसने सेठ से कहा, मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी छोटी बहू है। पहले तो सेठ के मन में यह शंका हुआ कि छोटी बहू का तो कोई सगा भाई ही नहीं था, ये कहां से आ गया। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया। नाग ने फिर साथ में अपनी बहन को अपने घर ले जाने की बात की। सेठ ने इसकी भी आज्ञा दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो ना। जवाब में बहन बोली, नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, तुम मेरी पूंछ पकड़कर चलती रहना मेरे पीछे पीछे। उसकी बहन ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद वो एक बड़े मकान में पहुंच गए। वहां हर तरफ सोना चांदी और अन्य कीमती सामान थे। वहां नाग की बहन आराम से कुछ दिनों के लिए रहने लगी। वो अपने भाइयों के साथ खुशी खुशी समय व्यतीत करती रही। नाग की माँ भी उसे खूब प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध लेकर जाने के लिए कहा। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और भाई को पीने के लिए दे दिया। अब गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। ये सब देखकर नाग की माँ को बहुत गुस्सा आया। नाग ने किसी तरह अपनी माँ के गुस्से को शांत किया और बताया कि उसकी बहन को नहीं पता था कि मैं गर्म दूध नहीं पी सकता हूँ। अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बीतने के बाद सेठ की छोटी बहू अपने घर जाने लगी। नाग ने अपनी बहन को खूब सारी दौलत और आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देख सेठ और उसकी जेठानियां हैरान हो गई। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा, तुम अपने भाई से और सोना चांदी मांग कर लाओ, उसके पास तो बहुत सारा धन है, बहुत सारा जेवरात है, बहुत सारा पैसा है, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने अपने भाई नाग को यह बात बताई। इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषण से भर दिया। सभी जेवरातों में से एक हीरे का बेशकीमती हार था। उसे देखते ही हर किसी का मन उस पर आ जाता था। इस बात की चर्चा होते होते उस हीरे की हार की खबर
राज्य की रानी तक पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू अपने भाई को इसके बारे में बताया। गुस्से में उसके नाग भाई ने रानी के गले के हीरे के हार को नाग बना दिया। इससे डरकर रानी एकदम हार को अपने गले से उतारा और सेठ की छोटी बहू को बुलवाया। उसने महल पहुंचते ही और सेठ की छोटी बहू को महल बुलवाया। उसके महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया था और उसने इसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है। इसे कोई दूसरा इंसान गले में डालेगा तो यह तुरंत ही सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार को पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को गले में डाला तो वो सचमुच में दोबारा हीरे के हार में तब्दील हो गया। महारानी ने यह सब होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा और यह घटना देखकर महारानी हैरान रह गई। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बात पर यकीन हो गया। उसने हार छोटी बहू को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा। इतना सब होने के बाद रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा कर दिया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देखकर सेठ की बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण धन ये सब कुछ कैसे मिल रहा है? तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही तो कोई किसी को इतना सारा धन जेवरात और सोने के सिक्के नहीं दे देता है। तुम पता करो खुद से कि आखिर यहाँ मामला क्या है। भाभी से अपनी पत्नी के बारे में इतना सब सुनने के बाद पति के मन में अपनी पत्नी के लिए शक पैदा हो गया। उसकी हर बात को वो शक भरी निगाहों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में उसने अपनी पत्नी से बात की। खुद के लिए अपने पति से ऐसा सब सुनने के बाद छोटी बहू बहुत ही दुखी हो गई। उसने सीधे अपने नाग भाई से मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई सारी बातों के बारे में बता दिया। अपनी दुखी बहन को देखकर नाग को भी बहुत गुस्सा आया। अब अपनी बहन को परेशानी में देखकर वो भी परेशान हो उठा और सीधे वो अपनी बहन के पति से मिला और बोला कि अपनी बहन को जेवरात और दूसरे तोहफे मैंने दिए हैं। तुम्हें उस पर किसी तरह की शक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बहुत ही अच्छी है और आगे से कभी भी तुमने उसे कुछ गलत कहा या उस पर शक किया तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। नाग से ये सब सुनने के बाद सेठ के बेटे ने उससे माफी मांगी और कहा कि आज के बाद से मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए। मैं आपकी बहन को किसी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो सीधे घर चला गया और अपनी पत्नी से भी माफी मांगी। उसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ में रहकर जीवन व्यतीत करने लगे। इसी तरह सेठ की छोटी बहू बहुत हर मुसीबत में आती थी तो अपने भाई को याद करती थी और वो परेशानी को दूर कर देता था। इसी तरह नागपंचमी का त्यौहार शुरू हुआ और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर पूजते हुए उन्हें दूध पिलाने लगी। इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। नागपंचमी की कथा से दो सीख मिलती है। पहली यह कि किसी दूसरे के भड़काने पर और उसकी बातों से प्रभावित होकर अपने लोगों पर कभी भी शक नहीं करनी चाहिए। दूसरी सीख यह है कि अच्छा करने और अच्छा सोचने वालों को उसका फल भी सकारात्मक मिलता है और कभी न कभी जरूर मिलता है। तो दोस्तों, यह रही नागपंचमी के व्रत की कथा। आपको कैसी लगी हमारी प्रस्तुति? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा ताकि आगे हम ऐसे ही पौराणिक कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुभ नाग पंचमी।